अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम कैसर रूंजा है और मैं उर्दू एआई की तरफ से आप सबको उर्दू एआई मास्टर क्लास ऑन ऑटोमेशन में खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने रजिस्टर कराया और इस वक्त यहाँ पर मौजूद ये वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको फॉर्मली वेलकम करता हूँ। आज की ये हमारी पहली इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिसमें हमारा गोल है कि इस वीडियो के इख्तिताम तक आप उर्दू एआई को, मुझे और इस मास्टर क्लास के आइडिया को जान सकें कि इस मास्टर क्लास ऑन ऑटोमेशन में हम क्या सीखेंगे। तो इस वीडियो के इख्तिताम पर आपको ये 3-4 चीज़ें जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की, आपको मालूम होंगी। मैं कौन हूँ, उर्दू एआई क्या है, हम ये काम क्यों करते हैं, ऑटोमेशन क्या है, आपको ऑटोमेशन क्यों सीखनी चाहिए और हम क्या सीखेंगे अगली 8 से 9 क्लासेस में। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं कौन हूँ? मैं यूजुअली सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें बताता नहीं, लेकिन चूँकि मैं आपको बहुत अपना समझता हूँ और मुझे लगता है कि आप जितना मुझे जान पाएँगे, उतना मेरे पर्सपेक्टिव को या मेरी बताई गई चीज़ों को समझ पाएँगे कि ये कैसर भाई जो बता रहे हैं, वो किस एंगल से या किस पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं। मेरा नाम कैसर रूंजा है और मेरा ताल्लुक लसबेला बलूचिस्तान से है। मैं इस वक्त 3 से 4 इनिशिएटिव्स को लीड करता हूँ, उनका एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव हूँ, जो भी आप कहें। उनमें से एक वांग है, वेलफेयर एसोसिएशन फॉर न्यू जनरेशन, जो हमारी नॉन प्रॉफ़िट ऑर्गनाइज़ेशन है, उसका मैं एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। हम मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल और नेशनल डोनर्स के साथ काम करते हैं, कम्युनिटी में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। उसके साथ-साथ मैं फाउंडर हूँ वांग लैब ऑफ इनोवेशन का, जो पाकिस्तान की पहली रूरल इनोवेशन लैब है, जहाँ पे हम बच्चे और बच्चियों को एआई, टेक्नोलॉजी, डिजिटल स्किल्स वो सिखाते हैं। उनके लिए गाँव के अंदर हमने ये इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर सब कुछ फ्री है, ये सोलर पावर्ड है और बिल्कुल एक गाँव के बीच में है। मुझे लगता है, हमारा ये यकीन है कि इंटरनेट बहुत पावरफुल है और लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। इसीलिए हमने इसको बिल्कुल गाँव में लेके गए हैं कि वहाँ पर लोग आकर सीखें, बच्चे, बच्चियाँ, ख़वातीन, और इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें या फ़ायदा ले सकें। इसके अलावा एक और नया वेंचर है जो हमने रिसेंटली शुरू किया, वायर के नाम से, वांग इनिशिएटिव फॉर रूरल एम्पावरमेंट। ये हमारा सोशल एंटरप्राइज मॉडल है। आप ऐसे समझे कि ये बिजनेस मॉडल है। हमने गांव की खवातीन को ट्रेन किया है, वो हमारे स्टिचिंग यूनिट में आके प्रोडक्ट स्टिच करती हैं और उसको हम वायर के ज़रिए मार्केट करते हैं। उनकी बच्चियों को, जिनको हम वांग लैब ऑफ इनोवेशन या वली में स्किल सिखाते हैं, वही अपनी वालदाओं की या बड़ी बहनों की, जिनकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, उन प्रोडक्ट्स को वो इंटरनेशनल या नेशनल मार्केट्स में सेल करती हैं। इसके अलावा आप जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, ये मेरा चौथा इनिशिएटिव है, जिसको हम उर्दू एआई के नाम से जानते हैं। इसको अभी 2 ढाई साल हो गए हैं और इस वक्त ये उर्दू ज़बान में सबसे बड़ा और पहला एआई डिजिटल एआई लिटरेसी इनिशिएटिव है। हम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, हम कोई टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है, जिससे हम लोगों को एआई के बारे में या मस्नूई ज़हानत के बारे में आगाही देते हैं, एजुकेशन देते हैं और सिखाते हैं कि वो कैसे आसानी से एआई को या मस्नूई ज़हानत को समझ सकते हैं। ये सब मेरे इनिशिएटिव्स हैं जो मैंने बताए कि जिनको मैं लीड करता हूँ। मेरे अकेले नहीं है, ऑफ कोर्स मेरे साथ टीम है जिनको मैं रिपोर्ट करता हूँ, जो मुझे रिपोर्ट करते हैं, मिलकर काम करते हैं। और चूँकि आप ज़ाहिरी तौर पर मुझे जानते हैं, तो ये आपको बताना लाज़मी था। मैं एज़ अ इंडिविजुअल कौन हूँ, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि मैं कोई रेगुलर कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ कि मैं कंटेंट बना रहा हूँ। मैं जो भी आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा, वो सारे मेरे तजुर्बात, मेरे पिछले 14-15 सालों के काम को लेकर है। मैं इस वक़्त 34 साल का हूँ, 34 इयर्स, अगर आप परेशान थे कि मैं बहुत बड़ा हूँ या बहुत छोटा हूँ। और मैं ये काम पिछले तकरीबन कोई 15-20 सालों से कर रहा हूँ। जब से समझ आई है, ये छोटी तस्वीर में आप मुझे देख सकते हैं। तो मेरा हमेशा से मेरी ये कोशिश रही है कि मैं अपने होने का, अपने वजूद का इस ज़मीन पर असर दिखाऊँ कि मैं मौजूद हूँ और मेरे होने से कुछ न कुछ फ़र्क पड़ता है। मेरी एजुकेशन जो है तालीम, वो मैंने 3 मास्टर्स किए हुए हैं, पाकिस्तान में बलूचिस्तान से, अमेरिका में मास्टर्स इन सस्टेनेबल इंटरनेशनल डेवलपमेंट मैसाचुसेट्स से, और पीस बिल्डिंग एंड कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट कनाडा से। और कुछ 15 से 20 कंट्रीज़ में मैंने रिहाइश की है, काम किया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ सीखा है, काम किया है
और लाखों डॉलर जिसे कहते हैं, मैं यूजुअली वो नहीं बताता, उस तरह कमाने वाले नहीं। मैंने रेज़ किए हैं अपनी फाउंडेशंस के लिए, ऑर्गेनाइज़ेशंस के लिए, जिनके साथ फिर मैंने मिलकर कम्युनिटी के लिए या इम्पैक्ट क्रिएट किया है। और मेरा काम जो है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज़्ड है। ब्रिटिश काउंसिल से लेके, हुकूमत पाकिस्तान से लेकर, अमेरिकन स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेके बहुत सारे इदारों के अवार्ड्स और जो सारी चीज़ें हैं, वो सारी हैं। और साथ-साथ में मेरा जो इम्पैक्ट है, वो मैं ट्रेनिंग्स के शोबे से भी रहा हूँ। जब मैं बहुत आज से 15 साल पहले लोगों को इन पर्सन ट्रेनिंग्स करवाता था, शुरू की थी। कोई 50-60 हज़ार लोग उस वक़्त मैंने ट्रेन किए थे, आज से 5 साल पहले। अब मैं ज़्यादा काम ऑनलाइन ही करता हूँ और पिछले कई सालों में मैं गवर्नमेंट्स को, डिफरेंट इंटरनेशनल और नेशनल एनजीओज़ को, ऑर्गनाइज़ेशंस को, म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स को एजुकेट करता रहा हूँ, ट्रेन करता रहा हूँ, एडवाइस देता रहा हूँ और वक़्तन-फ़वक़्तन कौम से खिताब भी करता हूँ। ये सारा आपको बताने का मकसद किसी भी तौर पे आपको अपने आप से इंस्पायर करना या मुतासिर करना नहीं है। मुझे इन रिकॉग्निशंस की और इन चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं रही है। एक वक़्त में था जब छोटा था। अब मैं इन सब फ़ेज़ेज़ से होके बाहर निकल आया हूँ और मेरा फ़ोकस है कि मैं किस तरह इम्पैक्ट क्रिएट करूँ। यही वजह है कि मैं जितना भी काम करता हूँ उसमें अपनी 100% डालता हूँ कि कोई सीखे और मेरे सिखाए गए इन्फॉर्मेशन से या मेरी दी गई मालूमात की बुनियाद पर उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आए। और मेरा ये भरपूर, मतलब भरपूर यकीन है कि हम सब इक्वली टैलेंटेड हैं। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप किसी जो है वो साउथ पंजाब के किसी गाँव में बैठे हैं, सिंध में कहीं डेरकी में बैठे हुए हैं, या वज़ीरिस्तान में बैठे हुए हैं, या बलूचिस्तान के किसी ज़िला में, या गिलगित में, आज़ाद कश्मीर में बैठे हुए हैं। आप भी इक्वली टैलेंटेड हैं। हम सब के पास टैलेंट इक्वल है, बट दुनिया में थोड़ी-सी नाइंसाफ़ियाँ हैं, तो अपॉर्च्युनिटीज़ सबको बराबर नहीं मिलती। मैं कोई बहुत बड़े घराने से इससे नहीं आया हूँ। मेरे वालिद साहब रिटायर्ड हुए हैं एज़ अ क्लर्क। मैं 8-9 भाइयों में से एक हूँ और मैं सरकारी स्कूलों में गया हूँ। फाइनेंशियली ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, बट मुझे किस्मत ने और बहुत सारे अच्छे दोस्तों ने, सिखाने वालों ने साथ दिया कि मेरे लिए रास्ते बनते गए और थोड़ी बहुत मेहनत की, जिसकी वजह से ये चीज़ें आसान हुई। पिछले कई सालों से मैं यही काम करता आ रहा हूँ कि मैं अपने होने से लोगों की ज़िंदगी पर इम्पैक्ट क्रिएट करूँ। इस सब कुछ को फ्री सिखाने का मकसद सिर्फ़ यही है कि हम यहाँ पर रहते हुए अपनी इस ज़मीन पर लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। सो आप जितना भी मेरा काम जाके देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, हमारा मिशन यही है, वांग के ज़रिए, वली के ज़रिए, उर्दू एआई के ज़रिए, वायर के ज़रिए, कि हम लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी ला सकें, जो आने वाला मुस्तकबिल है वो गुज़रे हुए कल से बेहतर हो। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये सारे वो काम जो अभी करने होते हैं वो मैं कर चुका हूँ। तो मुझे आपकी सिर्फ़ दुआएँ और आपकी मोहब्बत और रिस्पेक्ट मेरे लिए काफ़ी है, और आप सीख कर दूसरे लोगों को सिखाएँगे तो दैट इज़ इनफ फॉर मी। ठीक है? ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि आप जान सकें कि मैं जो तजुर्बात शेयर कर रहा हूँ, वो किस पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं। मैं यहाँ-वहाँ से पढ़ के नहीं, बल्कि खुद करके, पढ़ के, इंटेलेक्चुअली, एकेडमिकली, ऑफ़िशियली, प्रोफ़ेशनली समझ के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि आप जो सीख रहे हैं, वो वाक़ई वैल्यू लाएगा आपकी लाइफ़ में। ये मेरा छोटा-सा तारुफ़ था, और अब हम आते हैं अपनी मेजर या मेन क्लास पे कि ऑटोमेशन क्या है? थोड़ी साँस लेते हैं। ऑटोमेशन को आप ऐसे समझें कि ये एक ऐसा तरीका है कि जो बार-बार दोहराने के काम हैं, वो खुद ब खुद हो जाएँ। तो इसके बहुत सारे फीचर्स या तरीके या इसके सैंपल्स आपको इंटरनेट पे नज़र आते रहे होंगे, आते भी हैं और आते रहेंगे। लेकिन हम बहुत इसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर हैं तो इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं हैं, आप नए-नए हैं, सीखना चाहते हैं, बेसिक पे हैं। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, अगर आप नए हैं और अभी तक आपको एआई का ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं आपको हाइली हाइली रिकमेंड करूँगा कि पहले आप हमारी मास्टर क्लास जो है एआई मास्टर क्लास, वहाँ पर मौजूद है प्लेलिस्ट में यूट्यूब पर, वो जाके देखें, ताकि आपको बहुत सारे वो कंसेप्ट क्लियर हों, जो शायद आपको यहाँ पर आसानी पैदा करेंगे। लिखना कैसे है, एआई का बेसिक इस्तेमाल कैसे है, क्योंकि ये थोड़ा-सा नेक्स्ट लेवल पर है। कोशिश तो मेरी होगी कि मैं आसानी पैदा करूँ, बट अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई तो आपने हमारे यूट्यूब पर जाना है, उर्दू एआई मास्टर क्लास ऑन ऑटोमेशन की एक मास्टर क्लास की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर आपने वीडियोज़ देखनी है और बेसिक आइडिया लेना है। ठीक है? अब वापस यहाँ पर आते हैं।
सो हम इसमें जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम बेसिक काम करेंगे कि अगर कोई फॉर्म भरता है तो उसको फिर ऑटो रिस्पॉन्स कैसे जाए, उसको कैसे ईमेल जाए, उसको कैसे पर्सनलाइज्ड ईमेल जाए। अगर हमने कोई इनवाइस जनरेट करनी है, कोई रिमाइंडर देना है, तो उसको किस तरह हम ईमेल्स को ऑटोमेशन पे लगाएं कि मखसूस लोगों को मखसूस टाइम में या मखसूस ट्रिगर्स की सूरत में उनको ईमेल्स चली जाएं, ताकि आपको बार बार सब कुछ लिखना ना पड़े, एड्रेसेस डालना ना पड़े, बल्कि ये ऑटोमेशन सिलसिले के तहत होते रहें। मिसाल के तौर पर एक मिसाल भी ईमेल वाले मैं आपको देता हूँ कि आपके पास मुलाज़मीन हैं या आपके किराएदार हैं या आपके स्टूडेंट्स हैं, और आपने उनको कहा है कि वो हर हफ्ते एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे, बट अभी आप हर हफ्ते उनको बताते हो कि अपनी रिपोर्ट सबमिट करो या ये करो। लेकिन अगर आप ऑटोमेट कर देंगे तो आपको कुछ नहीं करना, उनको खुद ब खुद फॉर एग्जांपल जुम्मे को दोपहर के 3:30 बजे ईमेल चली जाएगी कि अब्दुल वाहिद आपने रिपोर्ट सबमिट करनी है, आज तारीख ये है, आप इतने बजे से पहले पहले ये रिपोर्ट सबमिट कर दें, ताकि आपको बार बार वो काम रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, इसी तरह रिपोर्ट बनानी है, फाइल बनानी है, आप एक जगह पे डेटा एंटर करेंगे, आपके लिए पूरी रिपोर्ट तैयार होके आ जाएगी और आगे भी वो प्रोसेस हो जाएगी। और अभी जो हम करने जा रहे हैं ऑटोमेशन में, आप ऐसे समझें कि हर चीज़ इससे जुड़ी हो, ताकि आपको अलग अलग काम नहीं करने पड़े। जो जो करंट टाइम्स चल रहे हैं, जिस तरह एआई दुनिया को बदल रही है, सिर्फ सीखना ज़रूरी नहीं है, स्मार्ट होकर सीखना ज़रूरी है कि कैसे आप अपने सीखे हुए को एक्शन में लाते हैं, उसको उसको प्रैक्टिकल यूज़ बनाते हैं। ठीक है, इसके आगे मैं आपको बताऊंगा भी इसके इस्तेमालात कहाँ होंगे और हम कैसे इसको सेलेबल स्किल बना सकते हैं, इस पर भी आगे चल के बात करेंगे। सो इस वक्त दुनिया में कौन कौन से ऑटोमेशन टूल्स हैं जो बहुत मशहूर हैं। नंबर वन जेपियर है, ये आपको नो कोड लो कोड की एक टेक्निक है जो यूज़ होती है। नो कोड लो कोड की टेक्निक ये होती है कि कोई ज़्यादा पहले, आज से पहले भी ऑटोमेशन थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ती थी, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए थी जिनको कोडिंग आती थी, मेरे तरह या आपकी तरह के लोगों के लिए नहीं थी, क्योंकि इसमें कोडिंग आना ज़रूरी होती है कि आप ये कोड लिखोगे तो ये होगा, अगर अलिफ ये करेगा तो जीम ये करेगा। बट मुझे और आपको कोडिंग नहीं आती, तो हम ये नहीं कर सकते थे। सो अब नए टूल्स आए हैं जो नो कोड लो कोड टूल हैं। नो कोड में तो बिल्कुल टूल नहीं होता, आप ड्रैग करके रखोगे और आप ऑटोमेटिकली चीज़ें होती जाएंगी। और कुछ फिर लो कोड टूल्स हैं कि आप हल्का सा कोड लिखोगे और वो फिर काम होते रहेंगे। बट अब लो कोड भी आसान हो गया है। आप पूछे क्यों? क्योंकि अब एआई कोड लिखती है। ठीक है, सो अगर आपको एआई की समझ आ गई कि एआई से कैसे काम करवाना है, तो आप छोटे मोटे कोड लिख के वो काम कर सकते हैं, जिसके लिए पहले आपको कोडिंग आना चाहिए थी। तो हम जिस प्रोसेस पे काम करेंगे उसमें हम कोड भी लिखेंगे, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, हमने हमारी दोस्त एआई लिखेगी। ठीक है, सो ये कुछ जो टूल्स हैं मैं बता देता हूँ जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। जेपियर है, मेक है, ये आपने नाम सुना होगा, N8N है, पावर ऑटोमेट है जो माइक्रोसॉफ्ट का है, और गूगल ऐप स्क्रिप्ट है। सो इनमें से कुछ महंगे हैं, कुछ का ट्रायल थोड़ा सा डिफरेंट है, ये डिफरेंट चीज़ों पे डिफरेंट काम करते हैं। अच्छे हैं, अगर आपके पास एक्सेस है आप पेड वर्जन खरीद सकते हैं। आ, और इसका फ़ायदा ये है, नुकसान भी है या फ़ायदा भी है, कि ये एडवांस होते हैं और इनको चलाने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है। इंटीग्रेशन हो जाती है, लेकिन आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है। हमारा जो इस गेम में फोकस रहेगा वो होगा गूगल ऐप स्क्रिप्ट। गूगल ऐप स्क्रिप्ट, ये टूल पहले भी था, लेकिन इसमें जो जिद्दत आई है वो अभी आई है, और एआई की मदद से ये बिल्कुल आप समझें कि एक ख़जाना बन गया है, जो अभी तक ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि ये कैसे काम करता है और इससे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप ज़रा अपवर्क पे और फाइवर पे इस तरह की चीज़ों पर जाकर सर्च करें कि लोग कितने पैसे देते हैं ये काम कराने के लिए, और हम आगे थोड़े एग्जांपल्स देंगे तो आपको समझ आएगा कि आप इससे क्या-क्या कर सकते हैं। सही है? सो गूगल ऐप स्क्रिप्ट क्या करता है? गूगल ऐप स्क्रिप्ट जो है ये एक ऐसा टूल है गूगल का, जो गूगल के मल्टीपल जो भी उसके एप्लीकेशंस हैं उनके साथ काम करता है। जैसे गूगल शीट्स हो गया, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह गूगल का क्लाउड में शीट है। ठीक है, गूगल डॉक्यूमेंट हो गया, गूगल ड्राइव के साथ काम करता है, जीमेल के साथ काम करता है, गूगल कैलेंडर के साथ काम करता है, और गूगल के जो और डिफरेंट फंक्शंस हैं उनके साथ ये काम करता है।
मिसाल के तौर पर अब आपको मैं थोड़ी-सी और आसान एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप इस ऐप स्क्रिप्ट के ज़रिए गूगल फ़ॉर्म में कोई फ़ॉर्म आए और वो डेटा शीट में चला जाए, शीट से ऐप स्क्रिप्ट लेकर उसकी फ़ाइल बनाकर जो है वो ड्राइव में सेंड करे, ड्राइव से ऐप स्क्रिप्ट उस बंदे को वो फ़ाइल ईमेल कर दे। अब आप बात समझ आ रही है आपको? आपको कुछ नहीं करना होगा, आपने फ़ॉर्म भेजे, लोगों को कहा कि ये फ़ॉर्म फिल करो, फ़ॉर्म आया, शीट में डेटा गया, शीट से ऐप स्क्रिप्ट ने बोला ओके, इसकी सर्टिफ़िकेट बनाओ गूगल डॉक में, वो ड्राइव में सेव होगी, ड्राइव से जो है वो ऐप स्क्रिप्ट उसको बंदे को या बंदी को जीमेल कर देगा। सिमिलरली आप सोचिए अगर आपने इनवॉइस बनानी है, रिज़ल्ट कार्ड बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो वो आपका फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आपके टीचर हैं, आपने टीचर को बोला कि आपने रिजल्ट अपने बच्चों का इस फॉर्म में जाके सबमिट करना है, आप स्कूल के हेड टीचर हैं। टीचर ने बच्चे का नाम लिखा, उसका रोल नंबर लिखा, यहाँ पर रिजल्ट अपडेट किया, वो शीट में आया, आपने शीट में देखा कि हाँ, इसने सही लिखा हुआ है, आपने अप्रूवल दी, ये गूगल डॉक्यूमेंट में गया, बच्चे का रिजल्ट कार्ड बना, उसकी कॉपी गूगल ड्राइव में सेव हुई और ईमेल चली गई वालिद को या वालिदैन को कि आपके बच्चे का इस महीने का रिजल्ट कार्ड है। आप देख रहे हैं आपने सिर्फ यस किया है, आपने यस भी नहीं किया, टीचर पे आपने भरोसा किया, टीचर ने सिर्फ ये फॉर्म भरा और बाकी काम सारा ऐप स्क्रिप्ट ने कर दिया। मजे की बात ये है कि ये फ्री में है, ठीक है, क्योंकि ये गूगल का आपको जो जीमेल का मेन अकाउंट है उसके साथ लिंक है। सो हम इसलिए इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। एटलीस्ट जो बेसिक्स हैं, जो एक सौ फॉर एग्जांपल मैं आपको लिमिटेशन बताऊं, इसमें आप मिलियंस का डेटा डाल सकते हैं शीट्स में, ये फ्री है। ईमेल्स आप डेली कर सकते हैं, वो तकरीबन 150 है एक अकाउंट से, ठीक है, कि वो ऑटोमेशन पे लोगों को ईमेल जाती रहेगी 150 ईमेल्स। बट जितने ज़्यादा अकाउंट्स उतनी ज़्यादा ईमेल्स, और ये सारी गेम्स हम आगे चल के समझेंगे, ठीक है। अब इसको क्लास को लंबा नहीं करते, आई डोंट नो कितनी लंबी क्लास हो गई है, सो हम इसको ख़त्म करने की तरफ आते हैं। अब आपका टास्क ये है इस अगली क्लास तक आने तक, मैंने मार्क ऐसे रखा हुआ है कि मैं अगली क्लास कब रिलीज़ करूँगा, तो इसमें हमारे पास तकरीबन कोई 6000 लोगों ने रजिस्टर्ड किया है, तो ये वीडियो आप समेत 6000 सीखने वालों को जा रही है। तो मैंने कंडीशन ऐसे लगाई है कि चूंकि कुछ लोग देखते हैं, कुछ लेट हो जाते हैं, कुछ जल्दी देखते हैं, कुछ के पास इंटरनेट नहीं होता, तो कम से कम जब 1000 लोग देखेंगे तो हम अगली क्लास रिलीज करेंगे, क्योंकि कुछ के पास इंटरनेट नहीं होता, कुछ के पास जो है वो मटेरियल नहीं होता। और जो आपको तो ये पता होगा, आपको पहली ईमेल आई है, आपने एग्री किया है कि आप क्लास देखेंगे, उस पर अपना फीडबैक देंगे, ये आपका क्लास में रहने का वायद रिक्वायरमेंट है कि आप वाकई में सीख रहे हैं। सो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सीख रहे हैं, आप अपना फीडबैक दे रहे हैं? तो उसके लिए टास्क ये है कि इस वीडियो के नीचे, ईमेल में नहीं, वीडियो के नीचे यूट्यूब पर आप अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे। इंट्रोडक्शन ये नहीं कि मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं लयारी से हूँ, या मेरा नाम कलीमुल्ला है, मैं वेहाड़ी से हूँ, या मेरा नाम फातिमा है, मैं जो है शांगला से हूँ। नहीं, आपने अपना तारुफ लिखना है कि आप इसको कैसे यूज़ करेंगे। जो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन किया, वो आपको कैसे मदद दे सकता है। आपका काम ऐसा है, आपका प्रोफ़ेशन ऐसा है, या आपकी सीखने की जुस्तजू है, क्या करना चाहती है, थोड़ा-सा बड़ा होगा। तारुफ़ ऐसे आम कॉपी पेस्ट वाला नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप जब ये काम सीख रहे हैं, तो आप प्रोफ़ेशनल अंदाज़ में बात करें। भले उर्दू में लिखें, अंग्रेज़ी में लिखें, बलोची में, सिंधी में, पश्तो में, किसी भी ज़बान में लिखें, बट आप अपना तारुफ़ ऐसे कराएँगे जैसे वाक़ई लगे कि आप एक प्रोफेशनल शख्स हैं, ठीक है? ये आप कैसे करेंगे, ये आपको पता है, क्योंकि आप एआई सीखे हैं, तो आपको पता होगा। तो आप अपना तारुफ कराएँगे, आप बताएँगे कि आप इस कोर्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जो मैंने बताए हैं ऑब्जेक्टिव्स, इसी पे हम रहेंगे, तो आपको आइडिया हो गया होगा। और इसके साथ-साथ आप अपने गूगल की जो ईमेल है, उस पे ऊपर जाएँगे, तो गूगल डॉक्स पे आप जाएँगे, गूगल शीट्स पे जाएँगे, गूगल फॉर्म्स पे जाएँगे। ये जाके आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें सारी कहाँ पर है और इसमें क्या-क्या फंक्शंस मौजूद हैं। और जैसे ही आप फॉर एग्ज़ाम्पल इनमें से किसी भी ऑप्शन पे जाएँगे और उनके टूल्स पे क्लिक करेंगे, तो आपको एक्सटेंशन में ऐप स्क्रिप्ट का ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है? उसको आप जाके फ़िलहाल सिर्फ़ देखें, अगली क्लास में हम बाकायदा से जो ऐप स्क्रिप्ट है उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? सो यहाँ पर क्लास को ख़त्म करते हैं। इस क्लास में हमने जाना कि उर्दू एआई क्या है, मैं कौन हूँ, और आपके लिए क्यों जानना ज़रूरी था कि मैं क्यों हूँ। हमने इस क्लास का बेसिक इंट्रोडक्शन लिया, ऑटोमेशन के इंट्रोडक्शन को समझा, कौन से टूल्स हैं और हम कौन से टूल पर काम करेंगे और इससे हमारे लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे फ़ीडबैक में फिर बताइएगा
कि आपने क्या सीखा, आप कौन हैं, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार है। याद रखें, मैं सबको जानता हूँ जो रजिस्टर्ड हुए हैं, मैं सबका फीडबैक पढ़ूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको पर्सनली जानूँ कि आप कितने ज़बरदस्त शख्स हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, उर्दू एआई को फ़ॉलो करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।